अगर आपके घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय दर्द होता है या फिर शरीर में ऐसी कमज़ोरी है कि मन तो बहुत कुछ करने का करता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो सड़क किनारे मुफ्त में मिलती है, लेकिन उसका असर हज़ारों रुपए की दवाइयों से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बबूल की। अक्सर कहा जाता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, लेकिन आयुर्वेद की दुनिया में यह कांटों वाला पेड़ किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, इसकी छाल, पत्तियां, गोंद और सबसे खास इसकी फलियां बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बबूल की फली के बारे में और जानेंगे कि यह कैसे जोड़ों के दर्द, कमजोरी, खांसी, डायबिटीज और कई गंभीर समस्याओं में अंदर से काम करती है। बबूल की फली में कुदरती तौर पर ऐसे गुण होते हैं जो महंगे इलाज को भी मात दे सकते हैं। मैं आपको इसके मुख्य फायदे बता रहा हूँ। दोस्तों, उम्र बढ़ने या पोषण की कमी से घुटनों के बीच का साइनोवियल फ्लूइड, जिसे हम आम भाषा में ग्रीस कहते हैं, कम होने लगता है। बबूल की फली में उच्च मात्रा में दोस्तों फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम होता है। साथ ही यह शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करती हैं। अब ये कोलेजन क्या करता है, देखिए, यही वह चीज़ है जो आपके जॉइंट्स को चिकना बनाए रखती है। यह जब कम हो जाता है तो घुटनों से आवाज़ आती है और दर्द शुरू होता है, और बबूल इस कमी को जड़ से ठीक करने का काम करता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां जिसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं, उसे लड़ने में मदद करता है। अगर आपके घुटनों से आवाज़ आती है तो यह संकेत है कि वहाँ वायु बढ़ गई है, वात बढ़ गया है। बबूल अपनी वात शामक प्रकृति से इस दर्द को जड़ से खत्म करता है। हड्डियां, जोड़ों में दर्द है तो क्या करना चाहिए आपको? रात को 1 चम्मच बबूल की फली के चूर्ण को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी को उबालकर आधा कर लें और छान कर पिएं। यह काढ़ा घुटनों के दर्द के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार बबूल की फली वृक्ष और वल, यानी यह सीधे हमारी ओज और शुक्र धातु पर काम करती है। पुरुषों के लिए बहुत ही कमाल की औषधि है। वीर्य के पतलेपन, शीघ्र पतन और स्वप्न दोष जैसी समस्याओं में रामबाण है। यह शरीर की गर्मी को शांत करके धातुओं को गाढ़ा और पुष्ट बनाती है, जिससे स्टेमिना और प्राण ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, यह महिलाओं के लिए भी खास है। लिकोरिया यानी सफ़ेद पानी की वजह से होने वाली कमर दर्द, कमजोरी में अचूक है। यह गर्भाशय की मांसपेशियों को टोन करती है और हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने में सहायक है। बबूल की फली के चूर्ण को बराबर मात्रा में मिश्री के साथ मिलाकर सुबह शाम आधा चम्मच गाय के दूध के साथ लें। सुबह आप पानी के साथ भी ले सकते हैं और शाम के वक्त दूध के साथ जरूर लें। 15 दिनों में आपको फर्क महसूस होगा। दोस्तों, आयुर्वेद में बबूल की फली को स्तंभक और ग्राही कहा गया है। इसका मतलब है दोस्तों, यह जो औषधि है ना, शरीर से बहने वाले अनावश्यक तत्वों को रोकती है। बबूल की फली में टेनिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। जहाँ हमें दस्त, डायरिया होते हैं तो आंतों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और भोजन सही से नहीं पच पाता है। दोस्तों, बबूल का चूर्ण आंतों की आंतरिक परत पर एक सुरक्षा कवच बनाता है और अतिरिक्त पानी को सोखकर मल को बांधने का काम करता है। इसके अलावा इसमें प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। अगर पेट खराब होने का वजह कोई इन्फेक्शन या फिर खराब खाना है तो यह हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करके आंतों के गुड बैक्टीरिया को सहारा देता है। तो प्रयोग कैसे करना है? अगर दस्त रुक नहीं रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम बबूल की फली का चूर्ण बटर मिल्क के साथ लें। छाछ प्रोबायोटिक का काम करती है और बबूल दस्त को बांध देता है। इसके अलावा खूनी बवासीर, पाइल्स में जादुई असर करता है। पाइल्स की समस्या तब होती है जब गुदामार्ग की नसें सूज जाती हैं, उन पर दबाव पड़ता है। बबूल की फली का एक बेहतरीन स्टेजेंट है। यह बड़ी हुई और सूजी हुई रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ने का काम करती है। जब नसें सिकुड़ती हैं तो वहां से होने वाला रक्तस्राव, ब्लीडिंग तुरंत रुक जाती है। बवासीर में जलन और चुभन सबसे ज्यादा परेशान करती है। बबूल की फली की तासीर ठंडी होती है दोस्तों, शीत होती है। यह वहाँ की गर्मी को, पित्त को शांत करती है, जिससे मल त्याग के समय होने वाला दर्द और जलन कम हो जाता है। यह केवल खून को नहीं रोकती बल्कि दोस्तों वहाँ की मांसपेशियों को मजबूती भी देती है, ताकि भविष्य में मस्कुलर कमजोरी की वजह से पाइल्स दोबारा ना उभरे। तो खूनी बवासीर में कैसे लेना है? खूनी बवासीर के लिए आप बबूल की फली के चूर्ण को गाय के घी या फिर मक्खन के साथ मिलाकर लें
घी आंतों को चिकनाहट देगा जिससे कब्ज नहीं होगा और बबूल ब्लीडिंग को रोक देगा। देखिए, पाचन की समस्याओं में परहेज बहुत जरूरी होता है। जब आप फाइल्स का उपचार कर रहे हो तो ज्यादा मिर्च मसाले तला हुआ खाना बाहर का जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं, बिल्कुल बंद कर दें। वैसे भी फाइल्स की समस्या में इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं डायबिटीज की। मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों ही मानते हैं कि बबूल की फली में ऐसे बायोएक्टिव तत्व होते हैं जो शरीर के शुगर मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं। यह बबूल की फली कार्बोहाइड्रेट के पचने की गति को धीमा करते हैं। हमारे शरीर में अल्फा ग्लूकोसिडेज नाम का एक एंजाइम होता है दोस्तों, जिसका काम है कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदलना। जैसे हम रोटी चबाते हैं, इससे जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसे तोड़कर यह ग्लूकोज में बदल देता है। बबूल की फली में मौजूद अर्क इस एंजाइम की गतिविधि को रोक देता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे भोजन से शुगर बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और परिणाम यह होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद जो शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है वह नहीं बढ़ता और शुगर का स्तर सामान्य बना रहता है। इसके अलावा डायबिटीज का मुख्य कारण इंसुलिन की कमी या फिर इंसुलिन का सही से काम न करना है। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के अंदर बीटा कोशिकाएं होती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं। बबूल की फली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इन कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। यह कोशिकाओं की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं, यानी आपका शरीर उपलब्ध इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल कर पाता है, जिससे खून में तैर रही शुगर कोशिकाओं तक पहुंचकर एनर्जी में बदलती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों को अक्सर कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों का खतरा बना रहता है। बबूल की फली खून में खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बनाए रखने में भी मदद करती हैं। यह वजन को भी कंट्रोल में रखती हैं दोस्तों, जो टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप दो तरह की बबूल की फली का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी बबूल की फलियों का बारीक पाउडर बना ले, बीजों सहित पाउडर बनाइएगा और रोज सुबह खाली पेट आधा चम्मच चूर्ण हल्के गुनगुने पानी के साथ लें। आप इसे दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसका काढ़ा बनाकर भी आप पी सकते हैं। अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहता है तो 1 चम्मच चूर्ण को 1 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक वह आधा ना हो जाए। इसे छान कर सुबह शाम पिएं। देखिए, डायबिटीज़ के मरीजों को बबूल के साथ साथ जामुन की गुठली का चूर्ण मिलाकर लेने से 2 गुना फायदा मिलता है। तो बराबर मात्रा में दोनों चूर्ण को ले लें और 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम इसका सेवन करें। यकीन मानिए 21 दिन में आपका शुगर लेवल चेक कीजिएगा, आपको फर्क जरूर दिखेगा। लेकिन ध्यान रहे, आपकी एलोपैथिक दवाई एकदम से बंद ना करें। धीरे धीरे सुधार दिखने पर डॉक्टर की सलाह से ही डोज कम करें। नेचर के पास हर मर्ज का इलाज है दोस्तों, बस हमें उसे सही तरीके से अपनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा बबूल की फली में एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुण होते हैं। अगर शरीर पर कोई पुराना घाव है जो भर नहीं रहा तो बबूल की फली के पाउडर का लेप लगाने से घाव जल्दी सूखता है। त्वचा के विकारों में जहां पर खुजली और पानी निकलने की समस्या है वहां इसका सूखा पाउडर अब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है दोस्तों और इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। इसके अलावा बबूल की फली पुरानी खांसी और बलगम में भी कमाल का काम करते हैं। बबूल की फली में प्राकृतिक रूप से स्ट्रेजेंट गुण होते हैं जो श्वसन नली के सूजन को कम करते हैं। अगर आपको सूखी खांसी या फिर छाती में बलगम जमा हुआ है तो बबूल की फली का चूर्ण फेफड़ों की नली को साफ करता है। यह बलगम को ढीला करके मल बाहर निकालने में मदद करता है दोस्तों, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। आधा चम्मच बबूल की फली का चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर धीरे धीरे चाटने से गले की खराश और खांसी में तुरंत आराम मिलता है। दिन में 2 बार भी आप आधा आधा चम्मच की मात्रा में शहद के साथ इसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं अस्थमा के मरीजों की। दमा के रोगियों के लिए वायु मार्ग का सिकुड़ना और सूजन सबसे बड़ी समस्या होती है। बबूल की फली में मौजूद टेनिस और फ्लेनाइड्स फेफड़ों की सूजन को कम करते हैं। यह एक प्राकृतिक ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करती है, जिससे दमा के दौरे की तीव्रता कम होती है। तो खांसी और दमा की समस्या है तो कैसे लें? 3 ग्राम बबूल की फली का चूर्ण, 3 ग्राम अदरक का पाउडर जिसे सौंठ कहते हैं, 1 चम्मच शहद। इसे दिन में 2 बार लेने से फेफड़ों की जकड़न कम होती है, अस्थमा में फायदा मिलता है। अगला फायदा है खून की कमी में। बहुत कम लोग जानते हैं कि बबूल की फली आयरन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको लगातार कमजोरी रहती है या फिर शरीर पीला पड़ रहा है तो इसका सेवन शरीर में नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण की गति को बढ़ा देता है। वह थकान को दूर कर चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है। इसके लिए भी आप सुबह शाम आधा आधा चम्मच बबूल की फली का चूर्ण पानी के साथ ले सकते हैं। बबूल की फली का प्रयोग आप प्रोस्टेट और यूरिन इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं।
बबूल की फली की तासीर ठंडी होती है, जो मूत्र मार्ग की जलन को शांत करती है। यह बढ़े हुए प्रोस्टेट की सूजन को कम करने में और बार बार पेशाब आने की समस्या में बहुत लाभकारी है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने दांतों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बबूल की जो पेड़ देखिए बबूल की जो पेड़ की छोटी छोटी डंडियां होती हैं, इसको दातुन के रूप में इस्तेमाल कीजिए। आयुर्वेद में दांत साफ करने के लिए कसेला रस जो है ना, वह इस्तेमाल करने की बताया गया है। यहाँ तक कि दंत मंजन बनाते समय भी यह जो बबूल की छाल, इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप घर पे भी बबूल की छाल का दंत मंजन घर पर बना सकते हैं। देखिए बबूल की फली का पूरा फायदा लेने के लिए इसके बीजों के साथ बना हुआ चूर्ण सबसे उत्तम माना जाता है। आप बाजार से इसकी चूर्ण को खरीद कर ला सकते हैं, या फिर घर पर बबूल की फलियों को लेकर आएं और घर पर ही शुद्ध चूर्ण बनाकर इस्तेमाल करें। कैसे करना है? आधा से 1 चम्मच 3 से 5 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ इसका सेवन करें। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बबूल का पेड़ को देखें तो उसे बेकार समझकर छोड़े नहीं। यह प्रकृति का दिया हुआ एक मुफ्त और अनमोल तोहफा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई आयुर्वेद का लाभ उठा सके। और दोस्तों, सचिन फार्मेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।